वेलकम गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। नाउ सबसे पहले तो गाइस प्रोसेस होती क्या है हमारी। नाउ प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। कुछ इंटरलिंकिंग मुझे रिक्वायर्ड होगी कंपाइलर सब्जेक्ट से, तो जितना मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको अभी बताऊंगा, बाकी सब कुछ आप देखते हो कंपाइलर सब्जेक्ट में। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है हमारी। तो सपोज गाइस आपको कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। लेट सपोज आपने सी प्रोग्राम लिखा, तो जनरली जो आप सी प्रोग्राम लिखते हो वो आप किस में लिखते हो, हाई लेवल लैंग्वेज में। नाउ अब वो प्रोग्राम किसको मिलता है, कंपाइलर को। कंपाइलर का काम क्या होता है, उस हाई लेवल प्रोग्राम को, इस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करना किसमें, मशीन कोड में। मशीन कोड में कह सकता हूं मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में मतलब लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है गाइस, तो अब ध्यान दीजिएगा, कंपाइलर उस कोड को क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसके बाद में क्या होता है, ये अभी प्रोग्राम हमारा है कहां पे, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क। जब मैं बोलूंगा सेकेंडरी मेमोरी तो हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी मतलब रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी, एक ही बात है। ठीक है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम एक ही बात है। तो जो हमारा कंपाइलर ने मशीन लेवल कोड जनरेट किया वो कहां पे, हमारा हार्ड डिस्क में है। अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे लाना होता है मेन मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोग्राम को लेके आता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में लेके आता है तो वो उस प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, उस स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, वो मशीन लेवल कोड होता ही होता है। साथ में आपके स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल जो आप सी प्रोग्रामिंग में देखते हो वो होते हैं, और आपकी हीप होती है, स्टैक होती है, जो भी आपको रन टाइम डायनेमिक मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। क्लियर गाइस, तो ये सब कुछ आप देखते हो कंपाइलर में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आपको मेन मेमोरी में लेके आता है तो वो प्रोग्राम क्या बन जाता है, प्रोसेस। क्या बन जाता है, प्रोसेस। तो कहने का मतलब है अगर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है आपको तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको बनाता है प्रोसेस बनाता है, मतलब उसे मेन मेमोरी में ले आता है। कहने का मतलब है अगर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो 100% है वो कहां पे है, आपका मेन मेमोरी में। क्लियर गाइस, तो अब ध्यान से देखिए जरा, तो अब हम बोलेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कहां पे है, वो हमारा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब प्रोग्राम क्या है हमारा, प्रोसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। तो अब ध्यान से देखिए गाइस, प्रोसेस के हमारे कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ना। वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक एक करके हम वो देखते हैं। देखिए attributes, the process will have various attributes। प्रोसेस आईडी पहले मैं डिक्टेट कर रहा हूं, फिर एक एक करके सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। नाउ एक चीज और बता दे रहा हूं गाइस, शुरुआत में मैं आपको ये प्रोसेस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसके बाद में अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम, और वी कैन से प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो जब तक वो डायग्राम नहीं आता है आपके माइंड में छोटे छोटे कई सारे डाउट्स आएंगे, लेकिन जैसे ही वो डायग्राम आएगा मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वो सारे के सारे डाउट्स आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ध्यान से बस देखते रहिएगा। देखिए नाउ, तो प्रोसेस के वेरियस एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस एंड प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन। अब आते हैं, देखते हैं ये हमारे होते क्या हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले प्रोसेस आईडी क्या होती है, ऐसे समझिए गाइस, जैसे कि आप सबका नाम है, कहने का मतलब है जैसे ही आप पैदा होते हो आपके पेरेंट्स आपका नाम दे देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि वो आपको आइडेंटिफाई कर पाए, तो प्रोसेस आईडी मतलब प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक आईडी एलोकेट करता है। अब ध्यान से समझिए, जैसे कि आप ये समझिए, जब आपने 12th का पेपर दिया था, आप सबके नेम है, लेकिन तब भी आप सबको एक रोल नंबर असाइन किया गया था। बोर्ड की कमेटी की वजह से, कमेटी की तरफ से एक आपको रोल नंबर असाइन किया गया था। क्यों किया गया था, ताकि एम्बिग्यूटी ना आए, मतलब डिलेमा ना आए, हम हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। सिमिलरली जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर प्रोसेस को यूनिक आईडी दे देता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, जिससे कि प्रोसेस को रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो प्रोसेस आईडी हमारी क्या होती है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन होल्ड करता है कि करेंटली हमारी प्रोसेस किस स्टेट में। आगे हम देखेंगे प्रोसेस के वेरियस स्टेट्स होते हैं हमारे, न्यू, रेडी, रन,
एंड सो ऑन, सस्पेंड, रेडी एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे, वो सब आपको बाद में डिटेल में आएगा। बस इतना समझिए, प्रोसेस स्टेट का मतलब क्या है, यहां पे इंफॉर्मेशन होती है किस चीज की, कि करेंटली प्रोसेस हमारी किस स्टेट में है। रेडी में है मतलब रेडी है वो एग्जीक्यूशन के लिए, रन में है मतलब एग्जीक्यूट हो रही है, एंड सो ऑन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर। नाउ प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। It holds the address of the next instruction to be executed. Now, अब प्रोसेस को कई सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। लेट सपोज प्रोसेस को 10 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। क्लियर गाइस? अब ध्यान से सुनिएगा। लेट सपोज कि मैं हूं सीपीयू, मुझे 2 पर्सन के डाउट लेने हैं। ठीक, अब पहले पर्सन के 10 डाउट हैं, दूसरे पर्सन के 3 डाउट हैं। क्लियर? अब सपोज मैंने बोला मैं पहले पर्सन के डाउट ले रहा हूं, मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। सडनली सपोज हाई प्रायोरिटी प्रोसेस दूसरा स्टूडेंट अराइव हो जाता है, तो अब ध्यान से देखना, अब मैं उसके डाउट लूंगा, तो मैंने इसके पहले 4 क्वेश्चन के डाउट लिए, अब मैं उसके डाउट लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, उसके डाउट रिजॉल्व हो गए, वो चला गया, अब मैं फ्री हो गया, अब मैं फिर से पर्सन 1 के डाउट लूंगा कि नहीं? तो अब बताइए जरा, मैं पर्सन 1 का कौन सा डाउट लूंगा? ऑब्वियस सी बात है, 5th डाउट लूंगा। क्यों? पहले फर्स्ट 4 तो मैं पहले ही उसके ले चुका था, तो 5th डाउट लूंगा। ये मुझे पता कैसे चलेगा? प्रोग्राम काउंटर से। क्या बताया मैंने? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है वो उसका एड्रेस हमारा क्या करता है? होल्ड करता है। अब ये जो प्रीएम्पशन मैंने किया, प्रीएम्पशन मतलब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई, उसके डाउट में लेने लगा, ये सब आपको आगे की लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। क्लियर गाइस? अभी के लिए बस इतना से समझ लिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर? नाउ देखिए प्रायोरिटी। नाउ प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी इज ए पैरामीटर which is assigned by the operating system at the time of process creation। कहने का मतलब प्रोसेस की प्रायोरिटी, जैसे कि मैंने बोला हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है अगर सपोज आपके डाउट हैं, नरेंद्र मोदी के डाउट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी किसकी हाई है? नरेंद्र मोदी की। तो कहने का मतलब है हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को ये नंबर, इसकी वैल्यू ज्यादा गिवन होती है ताकि उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिले, उनको पहले सीपीयू पे रन होने का, एग्जीक्यूट होने का चांस मिले। तो प्रायोरिटी क्या है हमारा? पैरामीटर असाइन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। नाउ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो उसे काफी सारी चीजें स्टोर करनी होती हैं इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। तो सिस्टम में क्या होता है, हमारा सीपीयू के पास रजिस्टर्स होते हैं जिसमें वो डेटा स्टोर करता है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि प्रोसेस हमारी यूज करती है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट्स कोड और वी कैन से इट्स इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? नाउ तो इसकी इंफॉर्मेशन होती है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। नाउ इनकी भी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी प्रोसेस कौन सी फाइल को कहने का मतलब है ऐसे समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, कुछ फाइल का यूज करना है, उसने देखना है कौन सी फाइल ओपन है, कौन सी क्लोज है, और जो ओपन है एग्जीक्यूशन के बाद उसे क्लोज करनी है। तो इनकी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए कि नहीं? तो इनकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, प्रिंटर, स्कैनर एंड सो ऑन, इनकी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन जैसे कि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से प्रोटेक्टेड रहे, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन दूसरी प्रोसेस ना टैकल कर पाए। क्लियर गाइस? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स, और इन्हीं को हम गाइस क्या बोलते हैं? प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को ही हम क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस के सारे एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। अब कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस हमारा स्टोर कहां पे होता है ये समझिए। ये हमारा स्टोर होता है स्टोर्ड इन पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। Now, these all attributes of a process are called context of the process, and context of the process is stored in process control block PCB. Clear? अब हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, हर प्रोसेस की अपनी आईडी है एंड सो ऑन, हर चीज अपनी है। तो कहने का मतलब है ये कहां पे स्टोर होता है? प्रोसेस के पीसीबी में, और हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। अब प्रोसेस का पीसीबी कहां पे स्टोर होता है हमारा गाइस? मेन मेमोरी में। कहां पे स्टोर होता है? मेन मेमोरी। कहने का मतलब प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? मेन मेमोरी में। तो कहां पे स्टोर होता है पीसीबी हमारा? मेन मेमोरी में। क्लियर है? स्टोर्ड इन मेन मेमोरी।
मेन मेमोरी। कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैंने ये बनाया प्रोसेस का पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन। क्लियर? हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। अब कहने का मतलब अगर 5 प्रोसेस हैं तो हर एक का अपना पीसीबी, यानी कि 5 पीसीबी हो गए, और वो सारे के सारे पीसीबी हमारे सिस्टम में कैसे होते हैं, मेन मेमोरी में कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिंक्ड लिस्ट। कैसे होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लिंक्ड लिस्ट। क्लियर गाइस? तो ये मैंने प्रोसेस की चीजें आपको बता दी। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस के हमारे सेवरल स्टेट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। प्रोसेस के हमारे कई स्टेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जब मैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर होता जाएगा। अभी केवल नाम देख लीजिएगा। तो प्रोसेस के हमारे स्टेट्स कौन कौन से होते हैं? न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट, वेट और ब्लॉक स्टेट, टर्मिनेशन और कंप्लीशन स्टेट, सस्पेंड, रेडी स्टेट, सस्पेंड, वेट और सस्पेंड ब्लॉक स्टेट। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मैं आपको इधर बता दे रहा हूं, बाकी मैं आपको प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में बताऊंगा। देखिए, इनिशियली प्रोसेस हमारी कहां होती है? न्यू स्टेट पे होती है। कहां पे होती है? न्यू स्टेट पे होती है। न्यू स्टेट पे होती है, इसका मतलब क्या है? वो अंडर क्रिएशन है और बीइंग क्रिएटेड है, मतलब अभी क्रिएट नहीं हुई है। कहने का मतलब है, देखिए गाइस ध्यान से, अंडर क्रिएशन है मतलब कहां पे है वो? सेकेंडरी मेमोरी में। कहां पे है वो? सेकेंडरी मेमोरी में। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी में अगर प्रोसेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रोग्राम। इनिशियली प्रोग्राम होता है, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस बनाता है, मतलब मेन मेमोरी में लेके आता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, रियलिटी में अगर मैं बोलूं वो अंडर क्रिएशन है, मतलब अभी प्रोग्राम ही है, अभी वो प्रोसेस नहीं बना है, लेकिन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में हम उसको बोल देते हैं न्यू प्रोसेस। क्लियर? रियलिटी में वो प्रोग्राम ही है। तो देखिए, न्यू स्टेट का मतलब क्या है? प्रोसेस अंडर क्रिएशन है और बीइंग क्रिएटेड हो रही है, अभी क्रिएट नहीं हुई है। अभी वो कहां पे है? सेकेंडरी मेमोरी में। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हो जाती है, वो हमारी कहां पे आ जाती है? रेडी स्टेट में। क्रिएट हुई किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन के लिए क्रिएट हुई, मतलब क्रिएट हो गई, इसका मतलब क्या है? वो रेडी है। किस चीज के लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो कहां पे आ जाएगी? रेडी स्टेट पे। तो रेडी स्टेट हमारी कहां पे होगी? मेन मेमोरी में। कहां पे होगी? मेन मेमोरी में। नाउ देखिए, अब रेडी पे ध्यान से देखिए, नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी, नई प्रोसेस क्रिएट हुई, रेडी, मतलब रेडी पे मल्टीपल प्रोसेस आ सकती है कि नहीं? नाउ रेडी पे हमारी मल्टीपल प्रोसेस आ सकती हैं। अब वो सारी की सारी प्रोसेस हमारी किसके लिए रेडी है? एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही? सीपीयू में एट ए टाइम कितनी जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है? एट मोस्ट 1, या तो खाली होगा या फिर एक। मैं यूनि प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं हम यूनि प्रोसेसर के लिए पढ़ने वाले हैं, मतलब सिंगल सीपीयू अवेलेबल है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए जरा, तो रेडी से एक प्रोसेस पिक की जाएगी, वो कहां पे जाएगी? रन स्टेट पे। रन स्टेट पे है मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, अपना सीपीयू टाइम ले रही है, मतलब उसने सीपीयू एक्वायर किया हुआ है। क्लियर है? तो ये भी स्टेट कहां पे होगा हमारा? मेन मेमोरी में। क्लियर? सीपीयू टाइम ले रही है। अब वेट और ब्लॉक, मैंने आपको क्या बताया था? प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन टाइम, वो 2 टाइम का मर्जन होता है। कौन कौन सा? सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम। जैसे कि मैंने आपको याद होकर बताया था कि सपोज आप 4 घंटे के लिए मुझसे पढ़ने आते हो और उसमें हाफ एन आवर आपको लंच करना है, तो 3.5 आवर्स वो है आपका सीपीयू टाइम जो आपको मुझसे टाइम चाहिए। हाफ एन आवर क्या है? आपका लंच टाइम, मतलब आईओ टाइम। उसमें भी आप एग्जीक्यूट हो रहे हो, लेकिन उसमें क्या आपको मेरी रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ी ना लंच कराऊंगा आपको। तो कहने का मतलब है 3.5 आवर्स वो है सीपीयू टाइम जो आपको मुझसे टाइम रिक्वायर्ड है। 0.5 आवर्स वो क्या है? हमारा आईओ टाइम, इनपुट आउटपुट टाइम। क्लियर गाइस? तो अब कहने का मतलब है, अगर प्रोसेस को वेट और ब्लॉक स्टेट, मतलब प्रोसेस को अगर अपना आईओ टाइम लेना है तो सीपीयू को फ्री छोड़ देगी, मतलब कहां पे चली जाएगी? वेट और ब्लॉक स्टेट पे। तो ये भी हमारा कहां पे होगा? मेन मेमोरी में। क्यों? प्रोसेस तो हमारी एग्जीक्यूट हो ही रही है, प्रोसेस अपनी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन वो अपना आईओ टाइम ले रही है। क्लियर? नाउ टर्मिनेशन और कंप्लीशन मतलब अगर प्रोसेस कंप्लीटली हमारी कंप्लीट हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, तो वो कहां चली जाएगी? हमारी टर्मिनेशन और कंप्लीशन स्टेट पे। अब कह सकता हूं
इस स्टेट का मतलब क्या है, प्रोसेस हमारी कंप्लीटली कंप्लीट हो गई, मतलब सारा का सारा डेटा उसका डिलीट हो जाएगा। तो मैं नहीं बोलूंगा ये मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, ये है ही नहीं, सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डीएलोकेट हो जाएगी सारी की सारी मेमोरी। नाउ देखिए ध्यान से, सस्पेंड रेडी। नाउ सपोज रेडी का मतलब क्या है, प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, मेन मेमोरी का साइज क्या होता है हमारा, लिमिटेड। अगर मेन मेमोरी में ज्यादा स्पेस नहीं है और नई प्रोसेस आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, तो कुछ प्रोसेस हमारी सस्पेंड हो जाएंगी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, मेनली बिकॉज ऑफ मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज तो लिमिटेड है, नई प्रोसेस आती जा रही है, आती जा रही है। फॉर एग्जांपल एट ए टाइम में एटमोस्ट 1% के डाउट ले सकता हूं। नाउ सपोज क्लास में स्टूडेंट आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, ठीक। अब क्लास का साइज तो लिमिटेड है, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास हमारी ऑटोमेटिक ऑलरेडी पूरी की पूरी फिल्ड है, ठीक। अब सपोज एक नई प्रोसेस आती है, नरेंद्र मोदी, ठीक। तो अब क्या होगा, उनमें से जो लो प्रायोरिटी की प्रोसेस होगी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी को बिठा दिया जाएगा, क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है। तो क्या होगा, वो कहां चली जाएंगी, सस्पेंड रेडी में। मतलब वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन सस्पेंडेड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेमोरी। क्लियर। बाकी सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, अभी बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, तो ये कहां पे होगा हमारा, सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर गाइस। नाउ सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक, सिमिलरली ध्यान से देखिएगा कि अगर सपोज कोई प्रोसेस रन स्टेट पे, मतलब अपना सीपीयू टाइम ले रही है, उसे आईओ की रिक्वायरमेंट हुई, वो कहां चली जाएगी हमारी, वेट और ब्लॉक स्टेट में। वेट और ब्लॉक स्टेट में है, इसका मतलब वो एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन अपना आईओ टाइम ले रही है। अब ध्यान से देखिए, वेट और ब्लॉक स्टेट में मल्टीपल प्रोसेस आती जा रही, आती जा रही, हाँ आ सकती है। ध्यान से देखिए, मैं एट ए टाइम एटमोस्ट 1% के डाउट ले सकता हूं, मतलब सीपीयू पे एट ए टाइम एटमोस्ट एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन मल्टीपल लोग साथ में खाना खा सकते हैं कि नहीं। हाँ, अगर रिसोर्स हमारी सफिशिएंट है तो मल्टीपल लोग साथ में खाना खा सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल लोग अपना आईओ टाइम साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। क्लियर गाइस। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक में कहने का मतलब वेट और ब्लॉक स्टेट में मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है कि नहीं। अब यहां पे प्रोसेस आती जा रही है, आती जा रही है, आती है, सारे स्टूडेंट खाना खाने चले जा रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दो जरा, अब खाना खाने के लिए सपोज मैंने बोला कि जो लंच करने का रूम है उसका भी साइज लिमिटेड है, क्यों, ये भी कहां है हमारा, मेन मेमोरी में। अब सपोज नई प्रोसेस आती जा रही है, इसमें उन्हें अपना आईओ टाइम लेना है और ये रूम फुल हो गया, मतलब मेन मेमोरी फुल हो गई, तो उसमें से कुछ प्रोसेस क्या हो जाएंगी हमारी, सस्पेंड हो जाएंगी। क्यों, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेमोरी और वी कैन से लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो वो कहां पे चली जाएंगी हमारी, सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक स्टेट में। तो कह सकता हूं ये भी कहां पे होगा हमारा, सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर है। तो सस्पेंड रेडी, सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड ब्लॉक, ये कहां पे हमारे, सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर है गाइस, ये कहां है, सेकेंडरी मेमोरी। ये तीनों मेन मेमोरी में, ये मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो सारी की सारी उसकी जो भी उसको मेमोरी लगी थी वो सारी सारी डीएलोकेट हो जाएगी, सारी मेमोरी फ्री हो जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी। क्लियर है गाइस। तो अब ध्यान से देखिएगा, देखिए तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने स्टेट्स की बात की, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में हम सबको डिटेल में देखने वाले हैं। अब मैं बताने वाला हूं द वेरियस ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन हमारे होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको कि सस्पेंड रेडी, सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक, इसको हम और क्या बोलते हैं, ये कहां पे है हमारा, सेकेंडरी मेमोरी में, और वी कैन से बैकिंग स्टोर। क्या बोलते हैं, बैकिंग स्टोर। नाउ तो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जो हमारी प्रोसेस पे परफॉर्म होते हैं, देखिए पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं थोड़ा सा। क्रिएटिंग, शेड्यूलिंग, dispatching, executing, termination और killing, suspending, 7th one resuming। तो ये ऑपरेशंस हैं जो कि हमारे प्रोसेस पे परफॉर्म होती है। नाउ ये ऑपरेशन क्या है, क्रिएटिंग मतलब प्रोसेस को क्रिएट किया जा रहा है ताकि वो रेडी, न्यू से रेडी स्टेट में आ जाए। नाउ शेड्यूलिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेस है, मल्टीपल स्टूडेंट है, मैं किसके डाउट लूं तो वो कैसे पता चलेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, वो सब हम आगे देखेंगे। नाउ डिस्पैचिंग, जिस प्रोसेस को जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का आउटपुट होगा उसको डिस्पैच किया जाएगा कहां, रेडी स्टेट से रन स्टेट पे। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग मतलब प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। नाउ टर्मिनेशन और किलिंग मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसको टर्मिनेट किया जा रहा है। सस्पेंडिंग मतलब
रिसोर्सेज हमारी अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो प्रोसेस क्या किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। रिज्यूमिंग, अगर रिसोर्स हमारी फ्यूचर में अवेलेबल हो गई तो जो हमारी सस्पेंडेड प्रोसेस है उनको क्या किया जाएगा, रिज्यूम किया जाएगा। तो ये हमारे प्रोसेस के स्टेट्स हैं, ये हमारे प्रोसेस के ऑपरेशंस है। अब हम देखने वाले हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और वी कैन से प्रोसेस स्टेट डायग्राम। अच्छा, कुछ चीजें और आपको बता दे रहा हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था, हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका एक्सटेंशन क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ना मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम से और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेस में कन्वर्ट होंगे, यानी मल्टीपल हमारी क्या है, प्रोसेस है। कहने का मतलब है गाइस, ऐसे ही समझ लिए ध्यान से कि सपोज एक ही स्टूडेंट है, ठीक, तो किस बात का डिलेमा, मैं ऑब्वियस सी बात है उसी के डाउट लूंगा। इशू तो तब आएगा ना जब मल्टीपल स्टूडेंट क्लास में है, मुझे डाउट लेना है कि मैं किसके डाउट लूं, ये कौन डिसाइड करेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उसे हम आगे देखेंगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग समझ में आ गया कि मल्टीपल प्रोग्राम से, और मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूं बाय डिफॉल्ट मैं परमानेंट क्या मीन कर रहा हूं, सिंगल प्रोसेसर है, यूनी प्रोसेसर है। क्लियर है ना। मल्टीटास्किंग उसी का एक्सटेंशन है, वो सब हम डिटेल में दिखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, सिंसियरली फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको सारी की सारी चीजें लिंक्ड हो जाएंगी, जो भी माइंड में डाउट्स थे वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर गाइस, थैंक यू।